CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, काइंडनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि जब हम परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं या लोगों के साथ शेयर करते हैं, तब अपने जीवन से हम जो भी हेट है, जो भी नफरत है, उसे हम दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा रुबेका आपने। जो मेरी वाइफ है ना, वो अक्सर बड़ी स्ट्रांग और कड़वी चाय पेश कर देती है मुझे। अच्छा। बड़ी काली सी चाय होती है। मैं देखता हूँ, मैं चखता हूँ, मैंने कहा मुँह ही कड़वा हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, दूध डाल देता हूँ उसमें और डालता रहता हूँ जब तक उसका रंग ज़रा गोरा हो जाए। और जब मैं पीता हूँ तो फिर वो चाय ज़रा मीठी लगती है। वैसे ही दोस्तों, जो कड़वाहट है ना, आसपास कितनी कड़वाहट है और लोगों के जीवन में कितनी कड़वाहट है, पर अगर हम थोड़ा सा काइंडनेस का दूध डाल दें ना उसमें, और हल्का से प्यार का एक चम्मच चीनी डाल दे उसमें, तो देखिए कैसे बदल जाता है। जैसे वो प्याला चाय का, वैसी जिंदगी भी बदल जाती है ऐसे। जी बिल्कुल। और मैं सोच रही थी कि आपकी वाइफ बड़ी अच्छी है, क्योंकि वो आपको काली चाय के साथ साथ दूध और चीनी भी देती है। गनीमत है जी बिल्कुल। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रोग्राम में कि किस तरह जब हम एक दूसरे को परमेश्वर की करुणा दिखाते हैं, परमेश्वर की काइंडनेस दिखाते हैं, तब हम अपने और उनके जीवन से नफरत को नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। और दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं शैरन स्काई सोना से, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की काइंडनेस को देखा और साथ ही लोगों की काइंडनेस को भी देखा, और इसने इनके जीवन को कैसे बदला। आज ये अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनके साथ हम मुलाकात करें। मेरा नाम है शैरन स्काई सोना। मेरी परवरिश एक क्रिश्चियन परिवार में हुई है। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, पर स्कूल में चीजें पूरी तरह से बदल गईं। मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते और मुझे परेशान करते थे। मैं इतना अकेला महसूस करता था कि परमेश्वर से पूछता था कि क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैंने एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया। मुझे एक स्पॉन्सर सीट मिलने वाली थी, पर वो सीट किसी और को दे दी गई। इस वक्त के बाद परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब हो गया। मैं उनसे दूर भाग रहा था क्योंकि मेरे लिए वो मर चुके थे, वो कभी थे ही नहीं। इन सब चीज़ों की वजह से मैं हताश था, और जल्द ही एक ऐसा मौका आया जिसमें मैं चाइना जा सकता था। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद यही वो मौका है जो मुझे लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए और मज़े करने चाहिए। जिस वक्त मैं चाइना में था, मुझे वो जगह बेहद पसंद आने लगी। मुझे सामाजिक स्तर पर स्वीकार किया गया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास में मैं एक लड़की से मिला जो हिंदुस्तानी ही थी, और हमारे बीच प्यार बढ़ा और एक रिश्ता सा बन गया। धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में लगातार झगड़ते रहते थे। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मैं अपने एग्जाम्स में फेल होने लगा क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था। इसलिए मैंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अपने रिश्ते के ख़त्म होने के बाद जब मैं रात में सो रहा था तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना हताश था कि रोता ही रहता था। मैं अपनी डोरमेट्री के 10वें माले पर रहता था और मैं वहाँ से कूदने के बारे में सोचा करता था। लगभग सुबह के 4 बजे मुझे बहुत घुटन होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, किसी को बुला नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। और कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे मैं चिल्लाया, परमेश्वर मुझे बचाओ। और वहाँ मैंने एक आवाज़ सुनी, स्काई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उससे मुझे इतनी शांति मिली कि मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि पहली बार किसी ने मुझे आकर बचा लिया हो। अगली सुबह मुझे मेरे कुछ सहपाठियों ने एक बाइबल स्टडी में आमंत्रित किया जो हमारी डोरमेट्री में हो रही थी। मैं इस बाइबल स्टडी में गया और उनकी टेस्टिमनी सुनी। उनमें से कुछ लोग उन्हीं चीज़ों से पीड़ित थे जिनसे मुझे परेशानी थी। तो मैं लगातार उस बाइबल स्टडी में जाता रहा। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रभु को लेकर, परमेश्वर को लेकर, उस पवित्र आत्मा को लेकर। तो मुझे लगा कि मुझे भी यहीं पर जवाब मिलेगा।
मैंने बाइबल को और पढ़ना शुरू कर दिया। मुझ में अब कई बदलाव आने लगे, पर मैंने इस बात को महसूस तक नहीं किया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे बताया कि अब तुम इतने खुश रहते हो, कभी दुखी नहीं दिखते, अब तुम पहले से बेहतर हो गए हो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, उस समय चीजें कितनी अलग थीं, पर अब मैं प्रभु का प्यार अपने जीवन में महसूस कर सकता हूँ। और अब मैंने सीखा है कि जीवन में आप लोगों से बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और परमेश्वर से एक सही रिश्ता ढूंढने के बाद आपको एहसास होगा कि आप में बदलाव आ गए हैं और आपके जरिए वो अपने को बदलेंगे। कितनी अच्छी कहानी है शैरन स्काई सोना की। हम देखते हैं कि इनके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने अपनी काइंडनेस नहीं दिखाई इन्हें, और जिस वजह से ये अपने ऊपर डाउट करने लगे। पर कुछ ऐसे भी लोग थे इनके जीवन में जिन्होंने काइंडनेस दिखाई, परमेश्वर की करुणा दिखाई, और जो उन्हें परमेश्वर की ओर करीब लेकर के आए। बिल्कुल सही कहा। और वो कहते हैं लोगों को तो बदल नहीं सकते, जरूरी है हम खुद अपने आप को बदलें और मसीह का और प्रभु का प्रेम दूसरों को दिखाएं, और ये करुणा हमारे जीवन से बहे एक नदी की तरह, ताकि आसपास के लोगों की लाइफ भी चेंज हो सके। प्रभु का वचन पढ़ने से लाइफ चेंज हुई उनकी। हाँ दर्शकों, हमने देखा कैसे खुदा का कलाम कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए। और अगर आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि एक बाइबल की कॉपी लीजिए और आपकी लाइफ बिल्कुल स्काई की तरह आपकी लाइफ भी बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसे ही रेबेका एक और शख्स थे। एक बड़ी अच्छी कहानी है जिसमें एक शख्स था जो पेरोल पे निकला और वो जा रहा था, और जाते जाते और उसने देखा कि रात हो गई है, और रात हो गई और उसने पूछा कहीं मुझे सहारा मिलेगा, कोई छत मिलेगी रात काटने की। उसने कहा वो एक आदमी, वो बिशप साहब रहते हैं वहाँ, आप चाहिए तो वहाँ जाके आप रह सकते हैं। शायद वो बड़ा दयालु इंसान है, बहुत ही काइंड इंसान है, जो भी आता है वो अपनी जगह देता है और उसको खाना खिलाता है। अच्छा, तो वहाँ चले जाते हैं वो, और वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही निकला। वो तो बहुत ही ऐसा कोई फरिश्ता टाइप का इंसान था जो हर एक की मदद करता था, बुजुर्ग आदमी, बिशप साहब जो परमेश्वर और खुदा की बंदगी में इस तरह जुड़े हुए थे। और उसको बुलाया, उसने खाना खिलाया। जब खाना खिलाया और सबसे बेस्ट कटलरी निकाली उसने, चांदी के प्लेट और चम्मच निकाले, और वहाँ पे शख्स ने देखा वाह यार ये बता अच्छा है, बड़ी शानदार बड़ी महंगी चीज़ें इनके पास है, तो बड़ा सिंपल आदमी, रखी बड़ी अच्छी चीज़ें। उस रात खाना खाने के बाद उसने अपने कमरा दिया और वहाँ सोते सोते उसने कहा मैं थक गया हूँ इस जेल में, और कहाँ मैं फंसा हूँ। अगर ये चांदी के प्लेट और चमचे में ले लो तो मैं इसको बेच के एक नई जिंदगी शुरू करूँगा। वही करा उसने। रात को उसने बंडल किया, उसको डाला अपने बंडल में और अपने बोरी में, और वहाँ से निकल गया वो। पर अगली सुबह बिशप साहब उठे, साथ में काम करने वाली आई, उसने हाय चोरी हो गई। और थोड़े समय के बाद एक पुलिस ऑफिसर आता है, उनके दरवाजे पे खटखटाता है, और कौन? यही इंसान इसको पकड़ के, इसी आदमी को जिसको रात को खाना खिलाया था, जगह दी थी, इसको यूं करके पकड़ के लाए। बिशप साहब ये आदमी भागा आपके घर से, हमने इसको पकड़ा, ये चोर है, देखिए इसके बोरी में क्या निकला। क्या ये आपके तो नहीं? ये देखो चांदी की प्लेट और ये चमचे और ये कितने चीजें लेके भाग रहा है, वो चोर है ये तो। उसने बिशप साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा नहीं भाई, ये चोर नहीं है, ये तो मेरा अतिथि है, मेरा गेस्ट था, ये तो मेरा भाई है। मैं तो ये बताना चाह रहा था क्यों जल्दी निकल गया मैं तो लेट उठा हूँ शायद आज। ये देखिए ये कैंडल स्टिक भी पड़े हैं, ये जो कैंडल स्टिक्स चांदी की, ये भी तो ले जा तू ऐसे ही चला गया जल्दी मुझे बिना बताए। ये मैंने गिफ्ट दिया जी, इसको छोड़ दीजिए। उस इंसान के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जिसके साथ मैंने बुराई करी मेरे साथ अच्छाई कर रहा है, कैसा इंसान है ये। जब पुलिस वाला चला गया तो उसके पैरों में गिर गया वो बिशप साहब के। उसने कहा ऐसा क्यों किया? उसने कहा देख मैंने आज तेरी आत्मा को खरीद लिया है, अब तू भी अच्छा करना जैसे मैंने तेरे साथ अच्छाई करी है और भलाई करी और करुणा दिखाई है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मैं तुझे भी क्षमा करता हूँ। जा एक अच्छी जिंदगी शुरू कर, इसको बेचकर तू जा। दोस्तों जब लोग हमसे बुरा करते हैं ना, उनके साथ अच्छाई करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों हम भी तो बुरे थे, हम भी तो गुनहगार, और किसने हम पे अच्छाई दिखाई और अपने प्रेम को जाहिर किया? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सलीब पर अपनी जान दी और जी उठा, और आज वो कहता है दूसरों को भी प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, दूसरों को क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया।
दोस्तों, बुराई को भलाई से जीतो और देखिए आपके अच्छे कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे लोग। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। कुलुस्सियों 3:13, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखा दर्शकों, जैसे परमेश्वर ने हमारे खताओं और गुनहगारों, हम जो गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, हमें दूसरों को भी क्षमा करना है और उन पर दया दिखानी है, उन पे करुणा दिखानी है और वो जो प्रेम प्रभु ने हमारे दिल में डाला है हमें दूसरों तक भी पहुंचाना है। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010। ये है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, उसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिए और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सवाल है, हमसे पूछिए। हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन के इस महीने होने वाले कैंपेन और कामों के बारे में जानेंगे। तो डू स्टे विद अस। Hey Superbook fans, we have some exciting news for you. There is a big sale on all things Superbook. You can now shop for animated Bible stories and toys your kids would absolutely love. So check out our big Independence Day sale on cbnindia.org and look for Superbook shopping. वेलकम बैक दोस्तों। और जैसा आपने इस ब्रेक में देखा, 12 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे के इस सुनहरे मौके पर आप सुपरबुक मर्चेंडाइज को एक स्पेशल प्राइस पर पा सकते हैं, खरीद सकते हैं। क्या कितना डिस्काउंट है? 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट। दर्शकों, प्लीज गो एंड गेट वन ऑफ द बेस्ट। इतने खूबसूरत चीजें उसमें, खास तौर से बच्चों के लिए। दिस इज योर टाइम टू गेट ऑल दीज गुडीज फ्रॉम सुपरबुक, फ्रॉम देयर वेबसाइट। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की करुणा को लोगों को दिखाते हैं, परमेश्वर की काइंडनेस लोगों को दिखाते हैं, तब हम अपने और उनके जीवन से नफरत को दूर कर देते हैं। आइए इस समय हम आगे बढ़े और आज हम जाने कि इस बार CBN फाउंडेशन अपने न्यूट्रिशन एंड एनीमिया कैंपेन के द्वारा समाज में क्या अवेयरनेस लाने का प्लान कर रहा है। आइए इस समय हम इनके आने वाले कामों के बारे में और जानकारी पाएंगे। कहते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आपके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप ओपन कम्युनिकेशन से होता है। मीट माई डॉटर तान्या। हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस और मिथ्स थे रिलेटेड टू माई हेल्थ। पर वो ऐसा समय था जब आप खुलकर अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते थे। पर इस बैरियर को ब्रेक करते हुए आई हैव रेज्ड माई डॉटर so that we speak honestly and openly about our health, our emotion, and our ideas. We exchange a lot of ideas and information. I update her with the current trends and she helps me to make the right choices with her wisdom and experience. क्योंकि माँ सब जानती है। इस महीने तान्या और मैं और आप और मैं भी मिलकर बात करेंगे अच्छी सेहत, खासकर न्यूट्रिशन एंड एनीमिया पर। हाउ कैन वी ईट बेटर, कीप आवरसेल्व्स फिट, मेक बेटर चॉइसेस ऑन आवर प्लेट, एंजॉय न्यूट्रिशियस ट्रेडिशनल मील्स विदाउट गिल्ट। इस महीने इन सब पर चर्चा करेंगे और हम कम्युनिटी की कई महिलाओं को न्यूट्रिशियस रेसिपीज बनाना भी सिखा रहे हैं। और साथ ही हम खुलकर बात करेंगे कम्युनिटी में एडोलेसेंट गर्ल्स से अबाउट एनीमिया एंड गुड हेल्थ, बिकॉज रियल हेल्थ इज मोर देन हाउ वी लुक। इट इज अबाउट स्ट्रेंथ, हेल्दी चॉइसेस एंड गुड न्यूट्रिशन। आज भी समुदाय में हेल्थ से जुड़े कई मिथ्स हैं, खास तौर पर न्यूट्रिशन को लेकर। एनीमिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि एडोलेसेंट गर्ल्स तो एनीमिक होंगी ही, लेकिन एनीमिया बहुत सारे हेल्थ इश्यूज की जड़ है। इस महीने CBN फाउंडेशन के साथ लेट्स बस्ट द मिथ्स अराउंड एनीमिया एंड न्यूट्रिशन। जॉइन तान्या एंड मी एंड कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपनी रेसिपीज शेयर करिए और फिटनेस टिप्स हमें ज़रूर बताएं।
वाओ फ्रेंड्स, आपने देखा इस बार CBN फाउंडेशन की टीम तैयार है टू बस्ट द मिथ्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, और आप भी इस नेक कार्य में इनके साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के लिए आप cbnf.org इनकी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें और अपने योगदान के द्वारा इस कैंपेन को सपोर्ट आप ज़रूर करें। और याद रखें कि आपकी सारी जो भी डोनेशंस हैं, आपके अनुदान हैं, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि हम एक ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे हम। तो प्लीज स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वायर्स एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर से। और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपकी क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आपने अभी ब्रेक में देखा, आप भी अपनी चर्च क्वायर्स को इनकरेज करें ताकि वो भी एक नई ज़िंदगी पर आकर अपने गीतों को हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें और हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें इन गीतों के द्वारा। और दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु की करुणा नफरत को खत्म कर सकती है। जी बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ सवाल आपने हमें भेजे हैं, तो समय आ गया है कोई शक का। आइए देखिए आज का पहला सवाल जो हमसे पूछ रही हैं मोना। इनका सवाल है, मैं प्रार्थना में अपना मन नहीं लगा पाती हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इस कारण मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर मुझसे नाराज़ है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने साथ अनुभव करना चाहती हूँ, पर कभी होता तो कभी अनुभव नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मोना जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि ऐसा क्यों होता, पर बीच में आपने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे मुझे आपको बताना है कि आप कह रहे हैं कि आपसे बार बार वो गलतियां हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति है। ही इज प्रेजेंट ऑल द टाइम और वो हमेशा हमारे साथ है। पर कई दफ़ा वो जो गलतियां आ जाती है ना, आपको गिल्ट फीलिंग ले आती है कि मैंने फिर से ये कर दिया, शायद प्रभु मुझसे नाराज़ है। सचमुच अगर हम वही पाप, वही गलतियां, खताएं बार बार वो होती रहती हैं तो परमेश्वर वाकई नाराज तो होते हैं। पर याद रखें एक चीज़, वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु और दया के सागर हैं हमारे परमेश्वर। वो तो चाहते हैं कि वो गलती हम ना करें और आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि उन गलतियों को रिपीट ना करें। परमेश्वर हर दम, हर समय, हर घड़ी आपके साथ है और उसको अनुभव करने के लिए जब भी आपका मन भटकता है ना, प्रेयर करते हुए प्रभु का वचन पढ़िए।
जब वचन पढ़ेंगे आपका फोकस वापस परमेश्वर के पास आएगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा सही ढंग से, शांति से और बिल्कुल फोकस करके परमेश्वर से प्रेयर करने के लिए। आजमा के देखिए ये। जी बिल्कुल, परमेश्वर ही है जो हमारी मदद करता है, वो हमारा मददगार है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो अपने तक सीमित ना रखें इन सवालों को। आप हमसे इन सवालों को ज़रूर पूछें, क्योंकि परमेश्वर की मदद से, पवित्र शास्त्र की मदद से हम इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन पे। हमारा नंबर है 9910401010। दर्शकों, आइए जल्दी से इस मैटर को प्रभु के सामने लेकर आते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं, आप ऐसे टावर हैं जिसमें हम दौड़कर परेशानी के टाइम अपने आप को छुपा सकते हैं। प्रभु जी, आपने सुना हमारे भाई और बहनों के बीच में क्या क्या ये लोग जो परेशान हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। कितने लोग नफरत हमारे आसपास है। प्रभु जी, कितने लोग नफरत करते हैं प्रभु, आप जानते हैं। पर प्रभु जी, दया कीजिए और आपके प्रेम से हम उन चीज़ों को ओवरकम कर सके। इसलिए प्रभु, हर एक दर्शक को, हर एक व्यूअर को प्रभु जी आप खास अनुग्रह दीजिए, दया कीजिए प्रभु, कि हर एक परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम, हर डिफिकल्टी में वो प्रभु जी आपकी मदद से एक ओवरकमर बन सके, उसके ऊपर वो विजय पा सके और एक जीवंत जीवन जीने का प्रभु जी आप इनकी सहायता करें, ताकि प्रभु जी आपकी करुणा भलाई उनके जीवन से वो दूसरों तक पहुंचा सके और आपकी मोहब्बत और प्रेम में हर एक बना रहे। और इस नफरत को हटा दीजिए प्रभु और अपने प्रेम से हर एक के जीवन को भर दीजिए। प्रार्थना हम अपने नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थना करी हमने, खुदा ने सुनी हमारी प्रार्थना और अपने समय में वो उत्तर भी देगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है एक प्रेयर टिप का। दोस्तों, रोज़ाना हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बहुत सारे मौके देता है ताकि हम एक दूसरे के प्रति काइंड हो सकें, काइंडनेस दिखा सकें। लेकिन अक्सर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम इन मौक़ों को गंवा देते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में खास परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें वो अलर्टनेस दे, वो सेंसिटिविटी दे कि हम इन मौक़ों को पहचान सकें और इनका फ़ायदा उठाएं, इन्हें इस्तेमाल करें और परमेश्वर से आशीषें पाएं। बिल्कुल सही कहा रेबेका ने। और दर्शकों, आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत कर रहा है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें कह रहा है क्लोथ योरसेल्व्स विद काइंडनेस। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ओढ़ते हैं, वैसे ही हमें काइंडनेस से अपने आप को ओढ़ लेना है और इस काइंडनेस को हमें लोगों तक पहुंचाना है अपने जीवन से। बिल्कुल सही दोस्तों। और इस एपिसोड में हमने क्या सीखा कि ये जो भलाई है, ये जो काइंडनेस है, नफरत को निकाल देना चाहिए अपने जीवन से और उसको परमेश्वर की दया और उसके प्रेम से उसकी जगह ले लेनी चाहिए नफरत को। याद रखें, स्काई की जिंदगी कैसे बदल गई, परमेश्वर के वचन ने उसको बदल दिया। आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और हमने ये भी देखा कि उस कॉन्विक्ट को कैसे उस बिशप ने माफ कर दिया और उसने कहा, जा एक नई जिंदगी शुरू कर। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज समय है, आप भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप एक नई जिंदगी देख रहे हैं।
परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में भी एक नयापन आए और आपकी जिंदगी भी बदल जाए। मे द लॉर्ड रियली हेल्प यू। आमीन टू दैट दोस्तों। परमेश्वर आपकी मदद करे और हमारी भी मदद करे। और जाते जाते हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर हम सब आशीष पाएंगे। और ये गीत है जश्न मनाओ, जो आपके लिए लेकर आए हैं जागो म्यूज़िक, जागो फैमिली। तो इस गीत के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हम कल दोबारा हाजिर होंगे हमारे कल के खास एपिसोड में और साथ ही पहचान कौन क्विज में। तो दोस्तों कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बी काइंड एंड गॉड ब्लेस यू। जश्न मनाओ, आज यीशु में जश्न मनाओ, जश्न